नमस्कार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नवम वर्ग का गणित एक्सरसाइज 3.3। ध्यान देंगे आप लोग। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर कुछ बिंदु दिए हुए हैं स्थित हैं, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले एक कार्तीय तल बनाते हैं। यह कार्तीय तल बन गया। इधर x और इधर x डैश, ऊपर में y, नीचे y डैश। मूल बिंदु से दाहिनी ओर धन x अक्ष, मूल बिंदु से बाईं ओर ऋण x अक्ष, मूल बिंदु से ऊपर धन y अक्ष और मूल बिंदु से नीचे ऋण y अक्ष हम लोग कहते हैं। अब इस x अक्ष और y अक्ष पर हम लोग मार्किंग कर लें। 1 2 3 4 5 6। बाईं ओर माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब जो प्रश्न में पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे हम लोग इस कार्तीय तल में दर्शाएंगे कि यह पॉइंट्स इस कार्तीय तल में कहाँ पर आता है। पहला पॉइंट्स है -2 4। इस पॉइंट का x निर्देशांक -2 और y निर्देशांक 4 है। तो हम लोग x अक्ष में देखेंगे -2 कहाँ पर है, यहाँ है, और y अक्ष में देखेंगे 4 कहाँ है, यहाँ है। तो -2 के ऊपर और 4 के सामने हम लोग डॉट लाइन खींचते हैं। यह दोनों लाइन जिस पॉइंट्स पर कट करती है, इस पॉइंट्स का निर्देशांक होगा -2 और 4। हम लोग इस बिंदु को इस कार्तीय तल में दर्शा दिए, लेकिन प्रश्न ये है, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। अब आपको ये बतलाना है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। मैंने आप लोगों को पहले बतलाया था कि यह प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश। यह द्वितीय चतुर्थांश। यह भाग तृतीय चतुर्थांश और यह चतुर्थ चतुर्थांश। यह बिंदु -2 और 4 द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश
में स्थित है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 3-1 यह किस चतुर्थांश में आता है। इस बिंदु का x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक -1 है। तो x का वैल्यू -3, हम लोग x अक्ष में देखेंगे 3 कहाँ पर है, और y निर्देशांक -1 है, तो y अक्ष में देखेंगे -1 कहाँ है, यहाँ। तो 3 के नीचे और -1 के सामने हम लोग ये जो डॉट लाइन खींचते हैं, यह ध्यान देंगे, इस बिंदु का y निर्देशांक -1 था जो नीचे है, इसलिए हम लोग x अक्ष का जो निर्देशांक 3 है, यहाँ से नीचे डॉट लाइन खींचें और इसके सामने खींचें। अब यह दोनों डॉट लाइन इस बिंदु पर कट कर रही है जिसका निर्देशांक 3-1 है। अब यह देखें 3-1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो इसके लिए आंसर लिख दें, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसे मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है, और इसे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ 3 इस तरीक़ा से, और यहाँ पर लिख देता हूँ 4। इससे आप समझ जाएंगे कि यह चतुर्थ चतुर्थांश है। और यहाँ लिख देता हूँ 2। ऐसा करने से जगह बन जाएगा, और यह प्रथम चतुर्थांश है, इसके लिए 1 लिख दिया। अब जगह बन गया। पॉइंट्स -1 और 0, x निर्देशांक -1 है और y निर्देशांक 0 है। तो x अक्ष में देखिए -1 कहाँ पर है, यहाँ, और y अक्ष में 0 यहाँ है, अर्थात आपका बिंदु यहाँ पर होगा -1 0। यह बिंदु न प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, न द्वितीय में है, न तृतीय में है, न चतुर्थ में है। यह ऋण x एक्सिस पर स्थित है। मैंने आपको बतलाया था कि मूल बिंदु से दाहिनी ओर धन x अक्ष हम लोग कहते हैं, और मूल बिंदु से बाईं ओर ऋण x अक्ष कहते हैं, और यह बिंदु ऋण x अक्ष पर स्थित है। इसलिए आपको लिखना होगा यहाँ पर आंसर ऋण x अक्ष पर स्थित है। थोड़ा सा इसे और मैं नीचे कर देता हूँ, 1 2, और एक बिंदु है -3 -5। इस तरीके से हम लोग 3 बिंदु को इस कार्तीय तल में दर्शा चुके हैं कि यह बिंदु कहाँ और किस चतुर्थांश में है। अब हम लोग देखते हैं 1 और 2। इस बिंदु का x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 2 है। x अक्ष में 1 और y अक्ष में 2। तो x अक्ष में 1 और y अक्ष में 2 यहाँ पर। तो इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया 1 2। हम लोग देखते हैं कि यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो इसे आपको लिखना होगा प्रथम चतुर्थांश
में स्थित है। इसके बाद बिंदु -3 और -5, इस बिंदु के लिए x निर्देशांक -3 और y निर्देशांक -5 है। x अक्ष में -3 और y अक्ष में -5, लेकिन यहाँ पर मैंने -4 तक खींचा है, इसलिए इसे मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ। इस बिंदु का x निर्देशांक -3, x अक्ष में -3 यहाँ है और y निर्देशांक -5 है। दोनों डॉट लाइन इस बिंदु पर कट कर रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -3 -5। यह बिंदु किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इसका आंसर लिखना होगा आपको, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार आप भली भांति समझ गए कि दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है और हम लोग इस बिंदु को इस कार्तीय तल में किस तरीके से चिन्हित करते हैं, यह भी आप अच्छे ढंग से समझ गए। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा जिसे आप लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे अच्छे ढंग से उतार लें। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु 1 -2 -3 -7 3 -5 -3 -8 -2 -5 0 5 0 -5 3 0 -3 0 0 0 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। इसे आप लोग अपने अपने कॉपी में बना लेंगे घर में। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि आप लोगों के सामने आएगा तो आप लोग भली भांति बहुत अच्छे ढंग से बना लेंगे। मिस्टेक होने का 0% चांस रहेगा। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को बहुत धैर्य से देखा और समझा, इसके लिए आप सबों को बहुत 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 धन्यवाद।